आज तो मैं पैसे भीगने नहीं दूंगा। इतना बोलकर धीरू पैसे संभाल कर रख लेता है और अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक पति पत्नी का जोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा दिखता है। अरे भाई, बारिश इतनी तेज है, किसी भी वक्त तूफान भी आ सकता है। ऐसे में यूं बाहर रुकना सही नहीं है। जानता हूं भाई, पर मैं और कर भी क्या सकता हूं। मेरे पास रुकने का कोई ठिकाना भी तो नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? धीरू उस आदमी रमन से उसकी पहचान पूछता है। तभी रमन की पत्नी जानकी बोलती है, भैया, दरअसल हम गांव में घूमने आए थे। हमें पता नहीं था कि यहाँ इतनी तेज बारिश हो रही है। यहाँ आकर हम फंस गए। अब तो न रुकने का ठिकाना दिख रहा है और न वापस जाने का रास्ता। तो क्या जब तक बारिश नहीं थमेगी यही पेड़ के नीचे रुके रहोगे? और कोई रास्ता नहीं है। इस गांव में मेरा कोई रिश्तेदार नहीं कि मैं उनके घर ठहर सकूं। रमन की बातें सुनकर धीरू ने थोड़ी देर सोचा। उसके बाद उसने उन्हें अपने घर रखने का सुझाव दिया। मेरे घर चलो। अरे नहीं नहीं, फालतू में हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते। इसमें परेशानी कैसी? इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। इतना बोलकर धीरू दोनों पति पत्नी को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। दो अनजान लोगों के देखकर कजरी थोड़ी चिंतित हो जाती है। सुनिए जी, ये दोनों कौन हैं? ये मुसाफिर है, बेचारे बारिश में फंस गए थे। इसके बाद धीरू कजरी को सारी बातें बताता है। उनके घर पहली बार मेहमान आए थे। इसी खुशी में कजरी के चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है। अरे वाह, हमारे घर मेहमान आए हैं। आज तो मैं तरह तरह के पकवान बनाऊंगी। कजरी और धीरू रमन और जानकी का बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। वो दोनों कुछ पल शांति से वहीं बैठती है। तब कजरी रसोई में जाकर फटाफट अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पकवान बना लेती है और रात होते ही सब एक साथ बैठकर बहुत प्यार से खाते हैं। अरे वाह भाभी, आपके हाथों में तो जादू है। भोजन सच में बड़ा स्वादिष्ट बना है। आप दोनों सच में बहुत अच्छे हैं। आज के समय में भी अनजान लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज है। आखिर मेहमान भगवान का रूप जो होते हैं। कुछ ही समय में उन चारों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। देर रात तक उन्होंने खूब गप्पे लड़ाए और देखते ही देखते चारों की आंख लग गई। सुबह सूरज सर पर था। काम पे जाने के लिए धीरू को बहुत देरी हो गई थी। कल देर रात तक जागने के कारण आज मुझे कितनी देरी हो गई है। ठाकुर साहब को पता चला तो वो मुझे काम से ही निकाल देंगे। इतना बोलकर धीरू घर से निकलता है। तभी रमन उसे पीछे से आवाज देता है, जरा रुको धीरू। धीरू बहुत हड़बड़ी में रहता है, इसलिए वो रमन को जल्दी जल्दी बोलने को कहता है। क्या बात है रमन, जल्दी बोलो, मैं आज बहुत लेट हो चुका हूँ। तुम जा कहाँ रहे हो? मजदूरी करने, यही मेरा काम है। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना। चलो मैं भी चलता हूँ, तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। तुम क्यों खुद को तकलीफ दे रहे हो? मुझे तो इसकी आदत है। मैंने तो तुम्हें अपना मित्र मान लिया है। अब तुम एक दोस्त को दूसरे दोस्त की मदद करने के लिए मना नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, चलो तो फिर दोनों साथ साथ काम करने चले जाते हैं। कुछ देर काम करने के बाद उनके पास दो आदमी आते हैं। अरे धीरू, ये कौन है? ये मेरे मेहमान हैं। ये सुनकर दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मेहमान और तेरे घर, मूर्ख मत बना हमें। और नहीं तो क्या, इतने सालों में तेरे घर कोई झांकने तक नहीं आया। आज अचानक मेहमान कहाँ से आ धमके? बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे, अनाथ कहीं का। भूल मत, तू अनाथ है। तेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई संबंधी नहीं है। इतना बोलकर दोनों आदमी वहाँ से चले जाते हैं। धीरू का मन उदास हो जाता है। उसके चेहरे पे निराशा छा जाती है। तब रमन उससे पूछता है, भाई, गांव वाले तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? तुम उन्हें जवाब क्यों नहीं देते? छोड़ो, उनकी बातों पे ध्यान मत दो रमन। मुझे तो ये सब सुनने की आदत सी हो गई है। इतना बोलकर धीरू काम करने लगता है। रमन को धीरू के ऊपर बहुत दया आती है।
वो धीरू के काम में उसका बहुत हाथ बटाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। बारिश अब भी वैसी की वैसी तेज होती रहती है।